हेलो फ्रेंड्स, फूडीज़ एंड गुडीज़ फैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं निटिंग करूंगी और मैं ये बना रही हूँ साईं बाबा के लिए शॉल बनाऊंगी और साथ में कैप बनाऊंगी। तो मैं 5 नंबर के साईं बाबा के लिए ये बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 31 स्टिचेस डाल रही हूँ। और अगर आपकी वूल जो है मोटी है तो आप अपने फंदे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी वूल ज़्यादा मोटी नहीं है, 2 प्लाई की है, तो इसलिए मैंने 31 स्टिचेस ही डालूँगी। तो ये इतने में जितना मुझे मतलब चाहिए वो ठीक रहेगा। तो अब मैं सबसे पहले इसमें सीधा बुनूंगी और फिर अगला जो है उल्टा बुनूंगी और इसी को रिपीट करते हुए सारा रो को बना लूँगी। यानी पहला सीधा और नेक्स्ट उल्टा होगा। और एंड में भी हमारे पास सीधा ही आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है इस तरह से पूरी हो गई है। दूसरी रो में भी सेम ही मैंने करना है, बिल्कुल जैसी फर्स्ट रो है ऐसी ही बनाते चले जाना है। उसमें दिखाई नहीं दे रहा था ब्लैक वाले में, तो मैंने इसके ऊपर बना के आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसा लगेगा। इसी तरह बनाते हुए मैंने इसको 17 इंच तक बना लिया है। अब मैं इनको बंद कर दूँगी क्योंकि जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी मुझे मिल गई है। अब मैं इसको बाइंड अप कर रही हूँ और इनको बंद करती जा रही हूँ। तो ये हमारा जो है वो सारा बंद हो गया है। अब लास्ट जो स्टिच बचा है उसमें से मैं धागा निकाल दूंगी और उसको टाई कर दूंगी, अंदर की तरफ टक कर दूंगी। क्रोशिया यूज़ किया है मैंने उसको टक करने के लिए ताकि धागा नज़र नहीं आए। तो और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको मैं कैंची से काट दूंगी। इस तरह से हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये मैंने हैंगिंग रखी हुई थी और इन हैंगिंग को मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ। तो मैं ये दोनों साइड पे 5-5 हैंगिंग लगा रही हूँ और इसको अच्छे से पक्का कर देना है। धागे से धागा ही यूज़ किया है मैंने इसको पक्का करने के लिए। और ये हमारे हैंगिंग भी लग गए हैं, मैंने दोनों तरफ से हैंगिंग लगा लिए हैं। तो अब मैं कैप बनाऊंगी। उसको बनाने के लिए भी मैंने 31 स्टिचेस ही डाल रही हूँ, सेम तरीके से जैसे मैंने कि शॉल के लिए किया था। इसमें भी वैसे ही उतने ही फंदे मैंने डाले हैं। तो बाकी अगर आपकी ऊन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपको कम फंदे चाहिए होंगे, तो उसी हिसाब से आपको गैस लगाना है। तो जैसे मेरे ये फंदे पूरे हो जाएंगे, इसके ऊपर भी मैं वही डिज़ाइन डालूँगी जो मैंने शॉल के अंदर डाला है। इसमें भी पहले मैंने सीधा बुनना है, दूसरा उल्टा बुनना है। सेम उसी तरह से मैं इसको भी बुनती जाऊँगी। इसके ऊपर मैंने ना 7 या 8 सिलाई मैंने डाली हैं। तो जितनी मुझे कैप बनानी थी उससे हाफ वे तक मेरे को सीधा निट करना है, सेम पैटर्न से जिससे मैंने शॉल बनाई है। मेरी 7 सिलाई पूरी होने वाली हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इसको आगे बनाना है। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले एक सीधा बुनूंगी और अगला उल्टा और फिर सीधा फिर उल्टा, तो इस तरह से 4 बुन लूँगी। अब जो नेक्स्ट होंगे ना उनको 3 को इकट्ठा बुनना है। अगर वो सीधे में पड़ रहा है, पैटर्न को हमने मेंटेन रखना है, तो वो सीधे में हमने 3 इकट्ठे 3 का एक बनाना है। और अगर उल्टा पड़ रहा है तो हमने उल्टे के 3 का एक बनाना है। तो पहले 4 हमने एक सीधा एक उल्टा बुना और उसके बाद 3 को इकट्ठा कर दिया। फिर उसके बाद फिर 4 बुने, फिर 3 को इकट्ठा कर दिया, फिर 4 बुने,
लेकिन हमने वो पैटर्न को मेंटेन रखना है। और इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कर लेंगे। फिर से 3 आ गए। अब इनको यहाँ सीधे आए हैं तो मैं सीधे बुन रही हूँ, अगर उल्टे बढ़ेंगे तो मैं उल्टे बुनूंगी। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। नेक्स्ट में फिर सीधा बुनना है और उल्टा बुनना है। इसमें हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, पर पूरी सिलाई वैसे ही हमने बुन लेनी है। तो ये सारी सिलाई मैंने एक सीधा एक उल्टा से ही बनाई है। तो ये हमारी सिलाई ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट सिलाई को बनाएंगे। अब फिर से हमने पहले 4 बुने थे ना, अब हम 3 बुनेंगे, एक सीधा उल्टा सीधा। अब उल्टे में फिर अब हम उल्टे में 3 इकट्ठे उठा लेंगे। फिर उसके बाद फिर 3 बुनेंगे और फिर हम 3 का एक बनाएंगे। देखिए फिर 3 बुन लिए और फिर 3 का एक बना दूंगी। हाँ, अब नेक्स्ट सिलाई जो रहेगी वो फिर से हमें सीधा और उल्टा इसी तरह से एक सीधा एक उल्टे से ही पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस सिलाई में हमने कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। तो देखिए हमारी ये सिलाई भी हो गई है। अब हम अगली सिलाई में बुनेंगे, 2 फंदे सिर्फ बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, और उसके बाद सीधे में 3 हम इकट्ठे बुन लेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे और फिर 3 का इकट्ठा कर लेंगे। कभी ये सीधे पे पड़ता है और कभी उल्टे पे पड़ता है, क्योंकि हमें तो अपना पैटर्न मेंटेन रखना है, तो हम उसी हिसाब से ही बनाएंगे। तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट जो है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टे से। अब की बार हम जो बुनेंगे, हम बस एक फंदा सीधा पहले बुनेंगे और फिर 3 घटाएंगे, 3 का एक कर देंगे। ये एक फंदा बुना और उसके बाद उल्टे में हमने 3 इकट्ठे बुन लिए, फिर एक बुनेंगे और फिर 3 इकट्ठे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर 5 बच गए हैं। अब मैं एक सुई में धागा डाल लूँगी, यही वाला ऊन वाला, और उन सारे फंदों को मैं सुई के ऊपर पिरो लूँगी। इनको पिरो के और इसको मैं यहाँ टाइट कर दूँगी, सुई को खींच लूँगी, धागा खींच लूँगी तो ये टाइट हो जाएगा। और जो धागा बचेगा उसके साथ मैं इनको कैप को जोड़ लूँगी, वो जोड़ने के काम आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम अपनी कैप को जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो ये हमारी कैप तैयार हो गई है। ये जो धागा है इसको मैं अंदर की तरफ टक कर दूंगी। क्रोशिया से मैंने इसको अंदर की तरफ कर लिया है और फिर मैं इसको अंदर टक करके
और एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसको काट दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मेरी कैप जो है तैयार हो गई है। मैंने ना एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉम पॉम भी रेडी कर लिया है। तो पॉम पॉम बनाने का तरीके का जो वीडियो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखो मैंने अपने ना, अब ये देखिए इस तरह से मैं पॉम पॉम ना टॉप कैप के ऊपर लगा दूँगी। तो मैंने सुई से इसको मैं जोड़ रही हूँ। तो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है और क्यूट भी लग रहा है। पूरा सेट तो बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे रंग के बनाए हैं बाबा के कपड़े, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी बनाए हैं और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, पर वीडियो मैंने पहली बार डाला है। तो ये हमारा कैप भी तैयार हो गई है और हमारा शॉल भी तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैं ना अपनी ऐसे अंगूठे के ऊपर इसको उंगली पे डाल के दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।